दुनिया में कुछ शहर ऐसे हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भगवानों, राजाओं और प्रकृति की अद्भुत शक्तियों से बनते और ढहते रहे। और मथुरा, कृष्ण की जन्मभूमि, एक ऐसा शहर है जो 3 बार डूबा और हर बार इसका इतिहास और भी रहस्यमयी बन गया। हाय, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और आप देख रहे हैं द लॉस्ट वर्ल्ड डायरीज, जहां मैं आपको वो इतिहास सुनाता हूं जिसे दुनिया भूल चुकी है, पर जिनमें हमारी सभ्यता के सबसे बड़े राज छुपे हैं। मथुरा के डूबने का संबंध सिर्फ यमुना की बाढ़ से नहीं था। इसका गहरा रिश्ता उस दौर की सामाजिक हलचल, राजनीतिक युद्धों और कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं से भी जुड़ा है। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि जब कंस का अत्याचार बढ़ा, तब मथुरा लगातार संघर्षों, आपदाओं और युद्धों से जूझ रहा था। कहा जाता है कि कंस के शासनकाल में न सिर्फ जनता भय में थी, बल्कि किला और आसपास के क्षेत्र में कई अचानक भूधसाव और बाढ़ें दो आईं। कई विद्वान इसे प्रतीकात्मक कथा कहते हैं कि कंस के शासनकाल में धरती खुद रो पड़ी और शहर का एक हिस्सा ढह गया। लेकिन फिर आता है कृष्ण का संबंध। इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि जब कृष्ण बड़े हुए और कंस का अंत किया, उस समय मथुरा इतने युद्ध और प्राकृतिक बदलाव झेल चुका था कि शहर अस्थिर हो चुका था। यही कारण था कि कृष्ण ने यदुवंश को लेकर द्वारका जाने का निर्णय लिया, क्योंकि मथुरा भूगर्भीय रूप से सुरक्षित नहीं थी। ये सिर्फ पौराणिक नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। द्वारका समुद्र के किनारे ऊंची चट्टानों पर बनाई गई थी, जबकि प्राचीन मथुरा दलदली मिट्टी पर। पुरातत्व के अनुसार कृष्ण के काल में आए लगातार युद्ध, जनसंख्या का दबाव और यमुना के मार्ग बदलने से मथुरा की नींव कमजोर होती रही। और कृष्ण के जाने के बाद शहर पर कई बार भीषण बाढ़ें आईं, जिसने इस प्राचीन मथुरा को मिट्टी की परतों के नीचे दबा दिया। यमुना का मार्ग बदलना भी ठीक उसी कालखंड में होता है जब मथुरा का सत्ता संतुलन बदलता है। इससे ये विचार मजबूत होता है कि उस समय राजनीतिक, धार्मिक उथल-पुथल के साथ प्रकृति की घटनाएं भी एक दूसरे से जुड़ी थीं। कई इतिहासकार इस बात को भी मानते हैं कि कृष्ण से जुड़ी कथाएं वास्तव में उस समय के प्राकृतिक विनाश, नदी के कटाव और भूगर्भीय बदलावों को दैवीय रूप में समझाने का तरीका थीं। जैसे कंस का किला दलदल में धंस गया। इसे कहा गया कि धरती ने अत्याचारी को निगल लिया। यमुना का मार्ग बदलना, इसे कृष्ण की लीलाओं से जोड़ा गया। लोगों ने प्राकृतिक घटनाओं को आध्यात्मिक कहानियों में ढालकर उन्हें सदियों तक जीवित रखा। तो जब हम कहते हैं कि मथुरा डूबी, तो इसका मतलब सिर्फ एक भूगर्भीय घटना नहीं है। ये वो काल है जहां इतिहास, युद्ध, राजनीति, प्राकृतिक आपदाएं और कृष्ण की कथाएं सब एक ही धागे में बंधी हैं। विज्ञान बताता है कि बाढ़ और मिट्टी धंसने से शहर खत्म हुआ। धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि उस काल के नायक कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए शहर छोड़ने का निर्णय लिया, और लोगों की स्मृति ने इन घटनाओं को लीला, दर्शन और चमत्कार के रूप में आगे बढ़ाया। हर नई खुदाई, हर मिट्टी की परत हमें बताती है कि ये शहर सिर्फ धंसा नहीं था, ये एक समय का बदलना था, एक दौर का अंत और दूसरा आरंभ। और कृष्ण, वे इस परिवर्तन के केंद्र में खड़े एक ऐसे चरित्र हैं जिनकी कथाओं ने इस विनाश को इतिहास से हटने नहीं दिया, बल्कि उसे अमर कर दिया। इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ मिट्टी के नीचे छुप जाता है। अगर मथुरा की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो अगली कहानी आपकी सोच बदल देगी। द लॉस्ट वर्ल्ड डायरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम दबा हुआ इतिहास जिंदा करते हैं। क्या अगली खोई हुई सभ्यता आपके अपने शहर के नीचे दबी हो सकती है?